जय मसीह दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ हैं प्रभु के नाम में। एक बार फिर से मैं नए विषय के साथ आपके बीच आया हूँ और आज का विषय होगा, क्या हम अल्प विश्वासी हैं। कहने का मतलब, क्या हमारा विश्वास प्रभु पर थोड़ा है, संदेह वाला है, या फिर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। तो प्रियो, आज इसी टॉपिक पे हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि हमारे जीवन में हमारा विश्वास कैसा है। इसको परखेंगे और बहुत ज़रूरी है जब हम मसीह के पीछे चलते हैं प्रियो। तो अगर हमारा विश्वास पक्का नहीं है, अडिग नहीं है, दृढ़ नहीं है, तो हमें जीवन में यीशु के आशीषों को पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यीशु ने अपने जीवन में कहा कि विश्वासियों का अगर विश्वास में मजबूती ना हो तो स्वर्ग के राज्य में सुई के नाके में से उठकर निकल जाना सहज है, लेकिन धनवानों का मुश्किल। तो प्रियो, हमारा विश्वास कैसा है, इस पे हमें विशेष ध्यान देना है, आज हमें परखना है। तो सबसे पहले प्रियो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ इस प्रकार के कंटेंट नहीं होते जिसमें जो आपको गुदगुदाएं, जो आपको हंसी लाएं, मजाक, ऐसा कुछ भी नहीं है। न किसी टेक्नीशियन का टेक्निक है मेरे पास है सिर्फ और सिर्फ जीवन का सत्य, और वो है पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, जिसका एक एक वचन सत्य है। क्योंकि यीशु ने इस संसार में रहा था तो उसने अपने लोगों से कहा, अपने चेलों से कहा कि यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो तुम चाहो वो सब कुछ हो जाए। हालेलुया। सच है प्रभु का ये प्रेम जो हमारे बीच में हम पर वो करता है। तो मैं चाहूँगा अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे यूट्यूब पे फ्रीज होने से बचता हूँ, मेरा चैनल बचेगा और मैं आपके बीच में बना रहूँगा और जीवन में प्रभु के वचनों के द्वारा बातचीत कर पाऊँगा। तो आइए, समय को जाया ना करते हुए हम अपने विषय की ओर ध्यान देंगे, अपने वचन में चलेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय से हम बातचीत करेंगे और उसके 22 पद से लेकर हम 32 तक देखेंगे। मैं पूरा वचन नहीं पढ़ पाऊँगा समय का अभाव होने की वजह से, लेकिन मैं घटनाओं को जरूर अवगत कराऊँगा। प्रियो, ये वचन हम पढ़ेंगे, आपको 27 से लेकर मैं पढ़ूंगा, उसके बाद इसे एक्सप्लेन करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए मैं वचन पढ़ता हूं। यहाँ पर लिखता है, तब यीशु ने तुरंत उससे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं हूँ। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर उसके पास जाने को पानी पर चलने लगा। 30 पद में देखते हैं, पर हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और साथी कहता है, जब वह नाव पर चढ़ गए, हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। प्रिय, हम देखते हैं यहाँ पर पतरस जो प्रभु का चेला था, उसके पीछे चलता था। तो प्रिय, इस घटना का थोड़े से इस वचन के इस घटना के पहले का थोड़ा सा घटना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जल्द से जल्द। यहाँ पर यह है कि जब 5000 पुरुषों को प्रभु यीशु ने खाना खिलाया था, 2 रोटी 5 मछली में, और वहाँ पर जब खाना खिलाया और उसके बाद जब खाना खिलाने का कार्यक्रम संपन्न होता है तो यीशु सबको छोड़कर कहीं निकल जाता है,
दूसरी जगह प्रार्थना दुआ करने के लिए नदी पार करके, और वहाँ पर जब देखता है कि सब ढूंढते हैं बाद में कि यीशु यहाँ पर है नहीं, कहाँ गया, और उसे ढूंढते ढूंढते वो लोग नदी में नाव से आगे बढ़ने लगते हैं और देखते हैं कि यीशु पानी पर चल रहा है। और जब ये देखते हैं तो नाव पर जितने भी लोग बैठे थे वो लोग चिल्ला कर कहते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि ये भूत है, कोई भूत आ रहा है। सच है, बात है कि कोई भी अचानक से हमारे सामने अगर पानी पर चलने लग जाए, कुछ ऐसा भी आश्चर्य करने, हम डर जाएंगे। उसी प्रकार से पतरस और उसके साथ जितने भी लोग थे सब डर गए और डर कर चिल्लाने लगे कि भूत है। तो यीशु ने उन्हें कहा कि मत डरो, मैं हूँ। और पतरस ने कहा, अगर यदि तू है प्रभु तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पर चल सकूं और पानी पर चलकर तेरे पास आ। और यीशु ने उसे आज्ञा दिया और पानी पर चलने लगा। लेकिन यही एक घटना देखिए, यही हमारा विश्वास, हमारा संदेह कैसे जागृत होता है। जब पतरस पानी पे चलने लगा और वो दुनिया की तरफ देखा, वो समुद्र में सागर के हवाओं की तरफ देखा, और क्या देखता, ये उफान, ये आंधी, ये तूफान देखता है और डर कर घबराने लगा और चिल्लाने लगा। और इतने ही नहीं, वो पानी में डूबने भी लगा। और जब डूबने लगा तो प्रभु का आवाज़ लगाता है, प्रभु मुझे बचा। और प्रभु ने उसे तुरंत हाथ उसका थामा और उसे उठाया और कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने मुझ पर क्यों संदेह किया। प्रियो, आज के डेट में ऐसे ही हैं। ये पूरा संसार एक सागर है, हमारा जीवन, हमारा शरीर एक नाव है, और तमाम दुख, तकलीफ, गरीबी, लाचारी, परेशानियाँ, वो सारे हम जब देखते हैं अपने जीवन में, हम यीशु के पीछे चलते हैं, लेकिन हम घबराते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं। यीशु ने कहा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, मेरा वचन तुझ में बना रहेगा, तू मुझ में बना रहेगा, तू जो चाहे वो सब कुछ होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम घबरा जाते हैं, ये सब सारी चीज़ें देख कर, अपनी समस्याओं को, तकलीफों को देख उसके पीछे चलते तो हैं, लेकिन घबराने लगते हैं। और जब घबराने लगते हैं तो संसार में फंसने लगते हैं, और ये सारी समस्याएं जो है हमारे ऊपर हावी होने लगती है और हम प्रभु से पीछे होने लगते हैं। फिर प्रभु हमसे यही सवाल करता है कि हमने उस पर कितना विश्वास किया, कैसा विश्वास किया। क्या हमारा विश्वास मजबूत नहीं था, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं, क्या वचन हमारे जीवन में नहीं है। प्रियो, ऐसा सवाल खड़ा होता है। तो प्रियो, आज हमें जांचने की ज़रूरत है, हमें परखने की ज़रूरत है अपने आप को, कि जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, पवित्र शास्त्र के पीछे चलते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो अपने जीवन में दृढ़ता से पकड़ के रखें। और जब हम पकड़ के रखेंगे तब हमें यीशु अपने हमारे संसार में, इस संसार का जो सागर है, जीवन का जो नाव है, इसमें जितनी भी समस्याएँ आएंगी उस पर हम विजय होंगे प्रभु यीशु के नाम से। तो प्रियो, यही आज का हमारा वचन था, और हम आशा करते हैं आप लोगों ने इसे समझा है। और क्योंकि समय न रहते हुए मुझे बहुत शॉर्ट वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आप देख सके, उसे समझ सके, और नहीं तो बातें करने के लिए तो बहुत लंबे समय हैं। जब आपका प्यार होगा और आप हमें फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और आपकी इच्छा होगी, आप हमें कमेंट में बताएं कि और ज़्यादा हम विषय पर बातचीत करें और लंबे से वीडियो बना पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए और हमें अपना प्यार देने के लिए। और आज का ये विषय था, जो इसी विषय पे हमने जो बातचीत की, तो ये हमें अपने जीवन में हमेशा विश्वास में मजबूत रहना है, दृढ़ रहना है। हमें संसार की समस्याओं से घबराना नहीं है, इस संसार के सागर से हमें डरना नहीं है। ये हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास जीवित परमेश्वर का वचन है और जीवित परमेश्वर हम सबके साथ है। तो सबको एक बार फिर से ढेर सारे प्यार और हमारी कामना है प्रभु से कि आप जहाँ कहीं भी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रभु यीशु के नाम में पढ़ते रहें। जय मसीह, आमीन।